नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंग लाल गाड़गी एक नई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो हमारा अध्याय चल रहा था, जिसका नाम है उत्तर वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता भाग 2। इसके अंदर हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में अध्ययन किया था कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का आर्थिक जीवन, जिसके अंदर हम कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य तथा सिक्कों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। इसके अंदर हम उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के बहुदेववाद सिद्धांत, यज्ञ, कर्मकांड, पंच महायज्ञ व 3 ऋण, संस्कार, तत्व चिंतन का मार्ग, शिक्षा आदि सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुदेववाद सिद्धांत की। उत्तर वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज की ही भांति बहुदेववाद प्रथा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक कालीन आर्य के देवता है वह ऋग्वैदिक कालीन आर्य देवता ही थे, परंतु उत्तर वैदिक कालीन में समय के साथ आए परिवर्तन के चलते ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का जो महत्व है वो कम हो गया तथा जो प्रमुख ऋग्वैदिक देवता थे, जिनमें बात करें इंद्र, वरुण, सूर्य, इन देवताओं के महत्व में कमी देखने को मिलती है हमें उत्तर वैदिक काल में, तथा इनके स्थान पर उत्तर वैदिक कालीन आर्य है, उन्होंने शिव, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, भैरव, पार्वती आदि देवताओं की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। ऋग्वैदिक काल में हमें शिव के देवता के रूप में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु रुद्र के रूप में एक छोटे देवता का उल्लेख मिलता है। यही रुद्र कालांतर में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा शिव का रूप धारण कर लिया तथा इसको आधार मानकर बहुत से इतिहासकारों तथा विद्वानों ने अपना यह मत प्रस्तुत किया है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा ही शैव संप्रदाय है जो शुरू किया गया था, परंतु बहुत से विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा उत्तर वैदिक कालीन आर्य है वह प्रजापति को एक प्रमुख देवता के रूप में मानने लगे। ऋग्वैदिक काल में प्रजापति का किसी देव के रूप में उपासना नहीं की गई है तथा प्रजापति को यज्ञों का प्रधान पुरोहित भी माना गया। साथ ही उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता है जो विष्णु था वह यज्ञ प्रदान प्रमुख देवता था, जिसे नारायण के नाम से भी पुकारा जाने लगा। इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन आर्य हैं वो बहुदेववाद के प्रचलित थे। साथ ही वह पृथ्वी, सूर्य, धूम्र, मरुत, वायु, अग्नि तथा अन्य विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा किया करते थे। इसके साथ अब हम बात करते हैं यज्ञवाद और कर्मकांड। उत्तर वैदिक कालीन में आर्यों के विकास के साथ साथ उनके यज्ञ, हवन, कर्म कांड आदि सब कार्यों में जटिलता आने लगी तथा उत्तर वैदिक कालीन आर्य है वह प्राय सभी समस्याओं का हल यज्ञ, हवन आदि के माध्यम से किया करते थे। इनके पीछे उनका एक अन्य कारण भी था। यज्ञ, हवन आदि के माध्यम से उनके पद की
महता है वो सामने निकल कर आती थी तथा आम सभी जन को शासक वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, इन सभी वर्गों के यहाँ यज्ञ हवनों का आयोजन है केवल ब्राह्मण वर्ग ही करता था तथा इन यज्ञों में जटिलता आने लगी तथा बहुत सा धन है वो खर्च होने लगा। इन वैदिक ग्रंथों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि कई बार बहुत से जो यज्ञ थे वह कई महीनों तथा कई वर्ष तक चलते थे। इस प्रकार के यज्ञ तथा कर्म कांडों का आयोजन है बहुत धनी व्यक्ति या शासक वर्गों के द्वारा किया जाता था। याज्ञिक परंपरा है वह ऋग्वेद काल में भी प्रचलित थी परंतु इसका स्वरूप है वह उत्तर वैदिक काल तक आते आते बदल चुका था तथा यज्ञ हवन कर्म कांड पर एक वर्ग विशेष का अधिकार हो गया था। आगे अगर हम बात करें तो विशेष प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था जिसमें हम बात करें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ, पशु बलि यज्ञ, नर बलि यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। राजसूय यज्ञ यह राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था तथा अश्वमेध यज्ञ राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था तथा वह घोड़ा जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता था तथा निर्विरोध गुजरने वाले घोड़े जिस क्षेत्र से गुजरते थे उस क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार समझा जाता था। अगर कोई शासक तथा कोई अधिकारी वर्ग उस घोड़े का मार्ग अवरुद्ध कर उसे पकड़ता था तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में रानी की प्रमुख आवश्यकता होती थी तथा इस यज्ञ को पूरा करने से पहले जो याज्ञिक होते थे राजा व रानी तथा धनवान व्यक्ति तथा उसकी पत्नी उन्हें 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना पड़ता था तथा इससे प्रजा तथा राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहती थी। पुरुष मेध यज्ञ में अपने राज्य को आकाशीय प्रकोप तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था। इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी यज्ञ पूरा होने के पश्चात। साथ ही विभिन्न प्रकार के कर्मकांड यज्ञों में प्रधानता तथा जटिलता बढ़ने के साथ साथ पशुओं की बलि भी दी जाने लगी। इस प्रकार से हम यह मान सकते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्य है जो यज्ञ कर्मकांड में उनकी महत्ता अधिक हो गई थी। अब हम बात करते हैं पंच महायज्ञ। उत्तर वैदिक कालीन समाज में पंच महायज्ञों का प्रमुख स्थान था। अगर इन पंच महायज्ञों की बात की जाए तो इनमें है
ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये निम्न प्रकार के 5 प्रमुख यज्ञ थे। ब्रह्म यज्ञ देवताओं हैं जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य लोग थे। इन यज्ञों के माध्यम से मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारों, कर्तव्यों आदि का निर्वहन करवाते थे। ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य है कि मनुष्य अपने ऋषियों का आदर तथा उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करे। इस प्रकार का जो कार्य है वह मनुष्य विद्या अध्ययन के द्वारा कर सकता है तथा विद्या अध्ययन के द्वारा ही अपने ऋषियों गुरुजनों को आदर तथा सम्मान देता है। देव यज्ञ के अंदर देवताओं तथा आदि सबके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है तथा साथ ही अपने मानव जीवन के आचरण का अनुशीलन करता है। भूत यज्ञ से तात्पर्य पृथ्वी, आकाश, वायु, जल तथा अन्य प्राकृतिक शक्तियों के प्रति भोजन तथा तर्पण कर इन सभी के प्रति निष्ठा व्यक्त करना भूत यज्ञ। पितृ यज्ञ अपने परिवारजनों के पितरों को भोजन तथा तर्पण कर उनके प्रति सेवा भाव तथा दया भाव प्रकट कर इन पितृयज्ञों का आयोजन तथा समापन किया जाता है। मनुष्य यज्ञ एक साधारण यज्ञ था। यह मनुष्य के प्रमुख कार्यों तथा उसके आचरण से संबंधित नियमों के लिए किया जाता था। इस प्रकार से मनुष्य है अपने अतिथियों का सत्कार करना, बड़े तथा बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, अपने भाइयों बहनों तथा परिवारजनों की सहायता करना। इस प्रकार के कार्य है कर मनुष्य यज्ञ से प्राप्ति की जा सकती थी। इसके अलावा सांसारिक सुखों की कल्पना के लिए 3 ऋणों की कल्पना भी की गई है। मनुष्य है वह देवताओं, माता पिताओं, ऋषियों, आचार्य, गुरुजनों, अपने अतिथियों तथा साथ ही सहायता से लोगों के साथ कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में शक्तियां तथा ज्ञान प्राप्त करता था तथा उसका भी कर्तव्य बनता था कि वह उनके प्रति कुछ तर्पण तथा अर्पण करे। इसके लिए प्रमुख 3 ऋण बताए हैं। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। इन प्रकार के तीनों ऋणों को कर मनुष्य अपने आचरण तथा अनुशीलन में, व्यवहार में वृद्धि करता था तथा नैतिकता को बढ़ाता था। अब हम बात करते हैं संस्कारों की। उत्तर वैदिक कालीन आर्य है वह ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की भांति ही विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं। उनका आयोजन तथा उनका अनुशीलन करते थे। इन प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं उनका हम वर्णन करते हैं। भारतीय समाज में सामान्यतः 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इन्हीं संस्कार के माध्यम से संपूर्ण मानव जीवन के विभिन्न कर्म तथा खंडों के बारे में वर्णन किया गया है। 16 संस्कार सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे। गर्भाधान, पुत्सवन, सीमांतोपायन। उपयुक्त तीनों संस्कार हैं वो बच्चे के जन्म के पूर्व होते हैं। गर्भाधान संस्कार विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष में पारस्परिक संबंध के बाद जब बीजारोपण होता है उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। पुत्सवन संस्कार बच्चे के गर्भाधान के 4 से 6 माह के मध्य किया जाता है।
सीमांतोपायन संस्कार है, यह भी 6 से 8वें माह के मध्य किया जाता है। उक्त तीनों संस्कार हैं वह बच्चे के जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं। इसके पश्चात होने वाले संस्कार जात कर्म, बालक का किस गोत्र जाति में जन्म हुआ है उसके आधार पर उसका जात कर्म जन्म के पश्चात निश्चित हो जाता है तथा नामकरण बच्चे के जन्म से 7 दिन से 21 दिन के भीतर भीतर उसका नामकरण किया जाता है। इस संस्कार को नामकरण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है तथा वह सूर्य की किरणों को स्पर्श करता है। इस प्रकार से निष्क्रमण संस्कार होता है तथा बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालने वाला संस्कार कौन सा है? निष्क्रमण संस्कार। अन्न प्रशासन संस्कार, जब बच्चा 5 से 6 माह का हो जाता है तब उसे पहली बार किसी अन्न का सेवन करवाया जाता है तथा उसे शहद, घी आदि के साथ चटवाया जाता है तथा अन्न का ग्रहण करवाया जाता है। चूड़ाकरण, कान भेद, बालक का कान छेदना भी एक संस्कार है। इसके पश्चात हम बात करते हैं विद्यारंभ, उसके बाद उपनयन, वेदारंभ, केशातन, विद्यारंभ, जब बालक पहली बार शिक्षा ग्रहण करता है तब उसे विद्यारंभ संस्कार माना जाता है। इसके पश्चात उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है तथा गुरु के समीप जाकर तथा गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता है। उसके पश्चात गुरु के आश्रम गुरुकुल में उसका वेदारंभ प्रारंभ होता है, वेदों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। केशातन, गुरु के यहाँ रहते हुए पहली बार जब बालक अपनी दाढ़ी मूछें बनाता है उसे केशातन संस्कार कहा जाता है। समावर्तन संस्कार, जब बालक अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण कर गुरु को दक्षिणा देकर अपने घर वापस लौटता है, इस संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा गया है। विवाह संस्कार, जीवन के सभी प्रमुख संस्कारों में विवाह संस्कार की अपनी अलग महत्ता है। इसके पश्चात ही स्त्री पुरुष को साथ रहने का एक कानूनी अधिकार तथा सामाजिक मान्यता प्रदान होती है। अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के पश्चात जीवन का यह अंतिम संस्कार है, इसे अंत्येष्टि संस्कार कहा गया है। अब हम बात करते हैं तत्व चिंतन का मार्ग। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने यज्ञ, हवन, कर्म कांड के अलावा तत्व चिंतन के मार्ग की ओर भी ध्यान दिया है, जिसके द्वारा तप तथा ज्ञान मार्ग को बताया गया है। इसके माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत से आरण्यक ग्रंथ हैं जिनका लेखन
अध्यापन आदि सब कार्य हैं वो जंगलों में ही होते हैं तथा कठोर तप शारीरिक यातना है जो अपने को देते हैं। इस आधार पर बहुत से ऋषि मुनियों आदि का मानना है कि इनके माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं तथा जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उपनिषद ग्रंथों का सामान्य अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद है वह ज्ञान मार्गी है तथा इन ज्ञान मार्गी विद्याओं का अध्ययन करने से हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष के मार्ग की ओर हम प्रशस्त होते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त करने में ज्ञान मार्ग या उपनिषद आरण्य ग्रंथ आदि हैं जो सहायता प्राप्त करते हैं। इन विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से ही हमें अपने मार्ग को प्रशस्त करने तथा अपने ज्ञान को बढ़ाने ज्ञान मार्ग की दिशा में ले जाने की ओर अग्रसर किया जाता है। उपनिषद का तो अर्थ ही है सत्य ज्ञान से उजागर करवाना तथा ब्रह्म ज्ञान को से मुक्त करवाना। जो ब्रह्म का ज्ञान है उसको समाप्त कर सत्य ज्ञान तथा ज्ञान मार्गी ज्ञान से उसका वास्तविक दर्शन करवाना तथा उससे परिचित करवाना ही उपनिषदों तथा आरण्य ग्रंथों का उद्देश्य है। इस आधार पर उत्तर वैदिक आर्य हैं उन्होंने केवल वैदिक ग्रंथों कर्मकांडों के आधार पर ही यज्ञ हवन की जटिलता को ही प्रमुख आधार न मानते हुए इसके अलावा तत्व चिंतन के भी मार्ग की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा इन्होंने इस मार्ग की विशेष महत्ता को बताया है जिससे मनुष्य है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने यज्ञ हवन कर्मकांड आदि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न तथा खुश करने की भावना तथा इसकी ओर इच्छा प्रकट की है। साथ ही उन्होंने तप शारीरिक यातनाओं तथा ज्ञान मार्गी विचारों के साथ भी अध्ययन चिंतनशील रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति की ओर मार्ग बताया है तथा इस माध्यम से जो मानव है ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है तथा मोक्ष की ओर तथा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा। उत्तर वैदिक कालीन आर्य है वह शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण है वह उपनयन संस्कार के साथ प्रारंभ होती थी। उपनयन शब्द का अर्थ होता है उप समीप, नयन का अर्थ होता है ले जाना तथा गुरु के समीप ले जाना। शिक्षा है वह प्राचीन समय में गुरुकुलों में होती थी तथा बालक का अध्ययन अध्यापन है वो गुरुकुलों में ही किया जाता था। गुरुकुल है उसका एक प्रधान गुरु होता था जो मुख्य गुरु कहलाता था। इसके अलावा अन्य भी गुरु होते थे वह अध्ययन अध्यापन करवाते थे। इन गुरुकुलों में विभिन्न प्रकार के विषयों पर अध्ययन करवाया जाता था। साथ ही गुरुकुल में रहते हुए ही उसे वेदों का ज्ञान दिया जाता था। अन्य विषयों पर भी जानकारी दी जाती थी। सामाजिक जीवन, उसके चारित्रिक तथा उसके शारीरिक विषयों पर भी उसे पूर्ण रूप से चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था। शिक्षा की हम बात करें तो गुरुकुल में रहते हुए ही बालक शिक्षा ग्रहण करता था तथा उसका रहना खाना पीना सब कुछ है वह गुरुकुल में ही होता था। जब गुरुकुल से बालक शिक्षा प्राप्त करके घर जाता था तब वह गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में गायों की जोड़ी तथा अन्य गुरु दक्षिणा देकर जाता था। अगर हम उत्तर वैदिक कालीन युग के विभिन्न शैक्षणिक ग्रंथों की बात करें तो हमें इस बात की जानकारी छांदोग्य उपनिषद से मिलती है तथा छांदोग्य उपनिषद में यह बताया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन युग में चारों वेदों, इतिहास, पुराण, देव, निधि, वयो व्याकरण तथा इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ आदि सबों का अध्ययन करवाया जाता था तथा इसके साथ ही
आध्यात्मिक ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान आदि सब विषयों के बारे में भी जानकारी दी जाती थी। इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन समाज है वो ऋग वैदिक कालीन समाज से ऊपर बढ़कर विकास की ओर अग्रसर हुआ तथा उत्तर वैदिक कालीन समाज में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की भी रचना हुई तथा विभिन्न प्रकार से जो आर्य लोग हैं अध्ययन, अध्यापन तथा ज्ञान मार्गी शाखा की ओर परिवर्तित हुए। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने उत्तर वैदिक कालीन लोगों के, आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उनके बहुदेववाद सिद्धांत, यज्ञ कर्मकांड सिद्धांत, पंच महायज्ञ, 3 ऋण यज्ञ, संस्कार, चिंतन, तत्व का मार्ग, शिक्षा आदि सब विषयों पर चर्चाएं की। अब हम आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे उनके साहित्य के ऊपर, जिनमें हम बात करेंगे वेदों की, जैसे ऋग्वेद है उसकी चर्चा हम वैदिक सभ्यता भाग प्रथम में कर चुके हैं तथा ऋग्वैदिक काल का एकमात्र ग्रंथ है जो ऋग्वेद है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद आदि जो सब प्रमुख ग्रंथ हैं वह उत्तर वैदिक कालीन साहित्य का एक प्रमुख अंग माना गया है। इन सभी विषयों पर आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।